मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम एवेंजलिस्ट शाजिया शहजाद है और मेरा ताल्लुक क्राइस्ट दी रॉक मिनिस्ट्री से है और मेरे उस्ताद पास्टर पतरस चराग साहब हैं। मैं आज शुक्रगुजार हूँ शाइन स्टार टेलीविज़न की और पास्टर आशिर मंशा साहब की, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं खुदा के कलाम को आपके साथ शेयर कर सकूँ। और ये खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी है कि मैं दोबारा इस प्लेटफॉर्म पर आई और मुझे खुदा ने दोबारा मौका दिया ताकि मैं खुदा के कलाम की उम्दा और अमीक बातों को आपके दरमियान में बयान कर सकूं। सो मैं शाइन स्टार की पूरी टीम की भी शुक्रगुजार हूं और फिर से पास्टर साहब की भी शुक्रगुजार हूं। आज जो मुझे टॉपिक दिया गया है वो है क्रिसमस। क्रिसमस के हवाला से अगर देखा जाए तो हम लोग बड़े पूरा साल इंतज़ार करते हैं कि क्रिसमस मनाना है, लेकिन हम मसीहों के लिए क्रिसमस की क्या अहमियत है इसके बारे में आज हम जानेंगे। मेरा टॉपिक है मसीही ईमान में क्रिसमस की अहमियत। क्रिसमस की मुखालफत बहुत अरसे से हो रही है। जब यीशु पैदा हुए तो बादशाह तो आप जानते हैं कि बहुत गुस्से में आ गए, हेरोदिस, और वहाँ से ही क्रिसमस की मुखालफत शुरू हो गई। और खुदा का मकसद था कि खुदा का ज़मीन पर आने का मकसद था ताकि दुनिया को बचाया जा सके, सब जानों को बचाया जा सके। मेरे साथ निकालिएगा खुदा के कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 2 बाब, उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगी, पहली आयत से 13 आयत तक। जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए तो आप सब जानते हैं कि मजूसियों का एक बहुत बड़ा यानी कि नाम है बाइबल मुकद्दस में कि सबसे पहले मजूसियों को सितारे के ज़रिए बताया गया। वो सितारा जब सितारा उनको खुदावंद यीशु मसीह के पास लेकर गया कि सितारे को देखकर वो पीछे पीछे सितारे को देखकर चले और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को सजदा किया। ये प्लान कोई किसी ने या यूसुफ या मरियम ने नहीं कहा था कि खुदावंद यीशु मसीह को देखने के लिए आए, बल्कि ये खुदा की समझे कि ये खुदा ने उन्हें इस बुलाहट को दिया था कि वो आए और खुदावंद यीशु मसीह को देखें। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फकीरों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने कहा यहूदिया के बैतलहम, क्योंकि नबी की मार्फत यूँ लिखा है, ए बैतलहम यहोवा के इलाके, तू यहूदा के हाकमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ पर से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गिलाबानी करेगा। आमीन। हम अगर पुराने अहदनामा में देखें, अहद अतीक में अगर हम देखें तो हमें तकरीबन 300 से ज़्यादा पेशन गोइयाँ मिलती हैं इस बारे में। मेरे साथ निकालिएगा यशायाह 7 बाब उसकी 14 आयत। यशायाह 7 बाब उसकी 14 आयत में हम देखेंगे कि अहद अतीक में भी पेशन गोई हमें मिलती है कि खुदा ने पहले ही बता दिया था कि एक कवारी हामला होगी और बेटा जनेगी। लेकिन खुदावंद यशायाह 7 बाब उसकी 14 आयत में कुछ यूँ लिखा है, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कवारी हामला होगी और बेटा होगा और उसका नाम अमैनुएल रखेंगे। ये यशायाह में पहले से पेशन गोई खुदा ने कर रखी थी, क्योंकि ये पुराने अहदनामे में है। और अगर हम नए अहदनामे में देखें तो यही आयत हम देखते हैं, मत्ती 1 बाब उसकी 23 आयत। देखो एक कवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम अमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। अगर हम इन दोनों आयतों का मुआजना करें तो हम देखते हैं कि ये दोनों आयतें एक जैसी हैं। हालांकि पीछे अगर हम यशायाह में देखें तो ये अहद अतीक है, यानी कि पुराना अहदनामा है, और ये जो हम मत्ती में देखते हैं तो ये अहद जदीद है, यानी कि ये नए अहदनामे हैं, लेकिन आयतें दोनों हूबहू एक जैसी हैं। खुदा ने पहले ये पेशन गोई कर दी थी। यीशु के पैदा होने से पहले ये पेशन गोई खुदा के कलाम में आ चुकी थी। यीशु सिर्फ पैदा ही नहीं हुआ बल्कि जाहिर भी हुआ है।
और हम देखते हैं कि जब यीशु की पैदाइश हुई तो मजूसियों ने एक अहम किरदार अदा किया, क्योंकि जब मजूसी जब खुदा यीशु मसीह को देखने गए तो वो एक सितारे की मदद से देखने गए। उन्हें किसी ने मरियम या यूसुफ ने नहीं कहा कि यीशु को देखने आओ, बल्कि ये बुलाहट खुदा की तरफ से थी और खुदा ने उन्हें कहा था कि यहाँ पर एक मुनज्जी पैदा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह। और ये त्यौहार हम देखते हैं कि ये आलमगीर त्यौहार है, ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है और यहाँ ये खुदा का अपना बनाया हुआ मंसूबा था कि मजूसी जो है वो खुदा को देखें। जब हम मजूसियों पर गौर करते हैं तो मेरे जहन में बाप इब्राहिम आता है। बाप इब्राहिम को खुदा ने ईमानदारों का बाप कहा गया है। अगर अब हम इब्राहिम को देखें तो उसको इब्राहिम के बारे में देखें तो जब मैं ये मैसेज बना रही थी तो इब्राहिम के बारे में सोच रही थी, तो इब्राहिम को जब देखा जाता है तो खुदा ने उसे अपने नातेदारों रिश्तेदारों से अलग कर लिया था। मजूसी सिर्फ बच्चे को देखने नहीं आए बल्कि उसे सजदा करने आए थे। आज हम अपने घरों में देखते हैं जब किसी बच्चे की पैदाइश होती है हमारे घरों में तो हम एक दूसरे को मुबारक देते हैं, लेकिन हम उसे सजदा नहीं करते, क्योंकि सजदे के लायक सिर्फ एक खुदा की ज़ात है। सजदा सिर्फ उसी को वाजिब है और हम सजदा सिर्फ खुदा को कर सकते हैं। मजूसियों ने ना सिर्फ उसे सजदा किया बल्कि उसके लिए बहुत से तोहफे तफाइफ भी लाए, उसके लिए सोना लाए, मुर लाए, लुबान लाए। और आज क्रिसमस की अहमियत हमारे लिए ये भी है कि जब हम क्रिसमस को देखते हैं तो हमारे अंदर एक समझे कि ईमानदारी, कि हम अपने ईमान को और ज़्यादा मजबूत करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए दुनिया में आया। उसने जब सलीब पर अपनी जान दी, उसने हमारे लिए दी। हम उसके खून से खरीदे हुए लोग हैं, क्योंकि उसने हमारे लिए फिदिया दिया है, अपने खून का फिदिया दिया है। यीशु की पैदाइश के बारे में अब देखें तो वो सबसे अलग थी। आज हम देखें ये एक ऐसा मोजज़ा है जो दोबारा कभी नहीं दुनिया में हुआ। ये सबसे बड़ा मोजज़ा है कि एक कवारी से पैदा होना। खुदावंद यीशु मसीह एक कवारी से पैदा हुए जो मर्द से वाकिफ ना थी, और उसकी पैदाइश हम देखते हैं तो एक मोजज़ाना तौर पे है, क्योंकि अगर हम देखें बाइबल हमें बताती है, अगर हम देखें तो उसकी ज़ात को अगर हम देखें तो दोबारा ये मोजज़ा ज़मीन पर सिर्फ यीशु की ज़ात के लिए हुआ कि कवारी से हामला हुआ और मरियम को खुदा ने मतलब इस्तेमाल किया और खुदा दुनिया में आया और मरियम के वसीला से क्या हुई कि खुदा की पैदाइश हुई और एक कवारी से वो हामला हुआ। अगर हम देखें अक्सर लोगों को देखते हैं कि जब क्रिसमस होता है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि क्रिसमस ट्री सजाना ये बहुत एक अच्छी चीज़ की अलामत है कि जब हम अपने घरों में क्रिसमस ट्री सजाते हैं, सितारे लगाते हैं और क्रिसमस को मनाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम क्रिसमस को अपने अंदर कैसे लेते हैं, हम खुदा को किस तरह की अहमियत देते हैं। हमें ईमानदार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ईमानदार होंगे और खुद हमारे अंदर ईमान होगा खुदा को कबूल करने का, और हमारे अंदर ये चीज़ें होंगी कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे और क्रिसमस को मनाएंगे। क्रिसमस को मनाना सिर्फ खाना पीना या अपने घर में रोशनियाँ करना ही नहीं, बल्कि क्रिसमस हमारे लिए समझे कि एक नजात का काम है, क्योंकि यीशु दुनिया में जब आए तो दुनिया में क्या आई? नजात आई। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 आयत में, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जिंदगी किस में है? खुदावंद यीशु मसीह में है। और जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो हमें हमेशा की ज़िंदगी मिलती है और हम उस ज़िंदगी में क्या हो जाते हैं? शामिल हो जाते हैं। उसको कबूल करना, उसके हुक्मों पर अमल करना, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि हम शाही कायनों का फ़िरका हैं, हम बादशाह की औलाद हैं। बादशाह की औलाद इस तरह है कि जब मजूसी उसे सजदा करने के लिए आए तो मजूसियों ने जब उसे सजदा किया तो सजदा किसको वाजिब है?
सजदा सिर्फ खुदा की ज़ात को वाजिब है। जब उसे सजदा करने आए तो सजदा सिर्फ लोग बादशाहों को करते हैं, आम लोगों को नहीं करते। और जब खुदा को सजदा किया गया तो इससे जाहिर होता है कि हम एक बादशाह की औलाद हैं, हम शाही काहिनों का फिरका हैं, हम कम नहीं। हमारे अंदर ईमान होना चाहिए। हमें खुदा से सुलेमान वाली हिकमत मांगनी चाहिए, उससे ईमान मांगना चाहिए, क्योंकि खुदा से हमें इब्राहिम वाली वो दौलत मांगनी चाहिए जो खुदा ने इब्राहिम को दी, उसकी आला औलाद को दी, उसकी नस्ल को दी। सो खुदा ने ज़मीन पर आकर नजात के काम को क्या किया? पूरा किया। जब खुदावंद यीशु मसीह यहूदिया के शहर बैतलहम में पैदा हुए तो वो शहर जो था एक आम शहर था, लेकिन खुदा ने उसे क्या किया? उस शहर में पैदा होकर उसको खास कर दिया। इसी तरह जब खुदा हमारी जिंदगियों में आता है, तो जब खुदा हमारी जिंदगियों में आ जाता है तो हम आम से खास बन जाते हैं, और उस शहर को भी खुदा ने क्या किया? खास बना दिया। नजात वही आदमी पा सकता है जिसका ताल्लुक खुदा से हो, जो खुदा से डरता हो और जो खुदा से प्यार करता हो। आज हम देखें बाइबल मुकद्दस में देखें तो बहुत से ऐसे हवाले हमें मिलते हैं जो हमारे ईमान की पैरवी करते हैं, जो हमारे ईमान को मजबूत करते हैं और हमारे ईमान को आगे लेकर चलते हैं। हम देखते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं कि कहाँ लिखा हुआ है कि क्रिसमस मनाएं। आज मेरे साथ निकालिएगा लूका 2 बाब उसकी 8 आयत से 11 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी। उसी इलाका के चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर गलाबानी कर रहे थे। जब चरवाहे, आप सब जानते हैं कि चरवाहे जो होते हैं वो भेड़ बकरियों को चराते हैं, लेकिन वो अपने गल्ला की क्या कर रहे थे? निगाहबानी कर रहे थे, यानी कि अपनी फसल की निगहबानी कर रहे थे। और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आकर खड़ा हुआ। ये खुदा का काम था, ये खुदा ने उनसे अपना काम लेना था, ये खुदा ने मंसूबा बनाया था कि ये जाएं। और ये कोई मरियम या यूसुफ ने उन्हें बुलाहट नहीं दी, ये बल्कि खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा, और खुदा की तरफ से ये बुलाहट थी मजूसियों को। खुदा ने उन्हें बुलाया ताकि वो खुदा को आकर देखें। उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। आप सब जानते हैं कि आज जब खुदावंद का फरिश्ता उन पर आया होगा, नाजिल हुआ होगा, तो उन्होंने तो फर्स्ट टाइम ये खुदा का फरिश्ते को देखा होगा और अपनी जिंदगी में उस जलाल को हासिल किया होगा। और वो खुदा के फरिश्ता को क्या हुए? देखकर डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत। खुदा के फरिश्ता ने उनसे कहा कि डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। आज हम देखें अपनी जिंदगियों में, यहाँ पर कोई एक कौम के लिए, एक नस्ल के लिए, एक फिरके के लिए खुदा नहीं आया, बल्कि यहाँ लिखा गया है बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते है। यीशु मसीह पूरी दुनिया के लिए आया है, पूरी दुनिया के लिए आया है। वो सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए आया है, और पूरी दुनिया के लिए उसने उसकी पैदाइश पूरी दुनिया के लिए उसने अपनी जान दी सलीब पर, और पूरी दुनिया के लिए उसने सलीब पर अपनी जान दी। और पूरी दुनिया के लिए, वो किसी एक कौम, फिरके या मजहब के लिए नहीं आया, बल्कि वो पूरी दुनिया के लिए आया है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। दाऊद के शहर में एक मुनज्जी पैदा हुआ है। मुनज्जी हमारा खुदावंद यीशु मसीह, जिसके वसीला से ज़मीन पर नजात आई और जिसके वसीला से हमारी जिंदगियां बच गई। हम उसके खून से खरीदे हुए लोग हैं। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि एक बच्चे को कपड़े हुए लिपटा हुआ चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। जब फरिश्ता ने कहा कि एक फरिश्ते ने मजूसियों को बताया कि एक बच्चे को चरनी में लिपटा हुआ पाओगे। आप चरनी को अगर देखें तो कितनी हकीर सी जगह है। खुदा ने अपने लिए देखें कि कैसी जगह मुंतहिब की।
आज हम अपने बच्चों की जब पैदाइश होती है तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में लेके जाते हैं, जहाँ पर हम कहते हैं कि सबसे अच्छा हॉस्पिटल हो, यानी कि जो पूरी दुनिया का मालिक है, जो पूरी दुनिया का खालिक है, जो पूरी दुनिया को बनाने वाला है, जो पूरी दुनिया को खल्क करने वाला है, उसने जगह क्या की, उसने अपने लिए जगह के मुंतखब क्या किया, एक मतलब एक खुरली, यानी कि एक चरनी, जो एक आम, जहां पर क्या करते हैं जानवर खाना मतलब उनका रखा जाता है, जहां पर वो खाना खाते हैं, वहां पर उसने एक मतलब उस जगह को मुंतखब किया। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें आजिज़ी इनकसारी नजर आती है कि खुदा ने कैसी खुदा के अंदर कैसी आजिज़ी, और ये इससे हमें ये सबक हासिल होता है कि हम भी अपने अंदर आजिज़ी रूह के फल, यानी कि अपने अंदर उन रूह के फलों को लाएं, यीशु को देखकर हम उस जैसे बन जाएं, अपने अंदर आजिज़ी को रखें, इनकसारी को रखें। ये चरनी का पैगाम जो है वो हमें ये देता है। और यकायक फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर से एक गिरोह खुदा की हमद करती और कहती जाहिर हुई कि ये आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो। वहां पर जब यीशु की पैदाइश हुई तो फरिश्ते भी आसमान पर क्या कर रहे थे, खुशी मना रहे थे हमारे साथ, उन मजूसियों के साथ कि ये मुनज्जी पैदा हुआ है एक कवारी मरियम से। क्योंकि एक आप जानते हैं कि ये मोजज़ा एक अलग मोजज़ा है, पूरी दुनिया से ऐसा मोजज़ा दोबारा नहीं हुआ, क्योंकि वो कवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने एक मतलब कवारी से पैदा होकर एक ऐसा मोजज़ा दिखा दिया जो सब मोजज़ाओं से बड़ा मोजज़ा है, और ये मोजज़ा दोबारा नहीं हुआ। अगर हम अपनी ज़िंदगियों में देखें तो खुदा जब हम क्रिसमस आता है तो हम बड़ी तैयारियां करते हैं। अक्सर बहन भाइयों को, मसीहों को देखा है कि जब क्रिसमस की नाइट होती है तो भाइयों को अक्सर देखा गया है वो खुदावन का क्रिसमस जो है, यानी कि उस रात को शराब नोशी करके ऐसे मनाते हैं। वो कहते हैं कि ये बड़ा खुशी का दिन है, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये वो दिन है जो हमारी नजात का दिन है। जब खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आए तो नजात आई दुनिया में, और वो नजात का दिन हमें सब दुनिया के सब दिनों में से ज्यादा अफसल है, और इसको पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी यकजहती के साथ हमें मनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ईमान का क्या है, हिस्सा है। क्रिसमस जो है मसीह ईमान में क्रिसमस की अहमियत को जब हम क्रिसमस मनाते हैं तो हम उसे उजागर करते हैं कि हमारे अंदर क्रिसमस की क्या अहमियत है। हम कैसे मनाते हैं क्रिसमस को? हमें दुआ करके खुदा के कलाम पर अमल करके क्रिसमस को मनाना चाहिए। और अक्सर हम अपने घरों में देखते हैं कि हम देखते हैं कि अपने छतों पर हम लोगों ने क्रिसमस के स्टार बहुत ज़्यादा बड़े लगाए होते हैं, और लगाने चाहिए, क्योंकि इससे हमारे ये है कि हमें हमारे ईमान का तो हिस्सा नहीं है, लेकिन हमें ये हम दिखाते हैं कि हम मसीही हैं। लेकिन मसीह बनने में और मसीह होने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हमें मसीह बनना है, और मसीह बनने के लिए हमें अपने आप को तब्दील करना है। और अपने आप को जब हम तब्दील करते हैं, जब खुदा को हम अपने अंदर लाते हैं, तो हमारी ज़िंदगियां क्या होती हैं, वो बच जाती हैं। हम क्रिसमस के मौका पर केक काटते हैं, एक दूसरे के घरों में केक लेके जाते हैं, खुशियां बांटते हैं। ये बांटनी चाहिए, क्योंकि हम जब एक दूसरे के साथ, खुदा का कलाम कहता है कि खुदा मोहब्बत है, और मोहब्बत जो है वो सब कुछ सह लेती है। और ये खुदा की मोहब्बत है कि खुदा ने अपने आप को मोहब्बत का नाम दिया, और खुदा की मोहब्बत इसी से जाहिर होती है कि उसने एक आम जगह पर अपनी पैदाइश को पैदाइश उसकी एक आम जगह पर उसकी पैदाइश हुई। ये खुदा की आजिज़ी और इनकसारी को जाहिर करती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इब्लीस की पूरी कोशिश होती है कि लोग क्रिसमस को ना मनाएं, क्योंकि उसके मतलब इब्लीस चाहता है कि वो क्रिसमस को इसलिए ना मनाए क्योंकि वो उसे अपना नजात दहिंदा ना तस्लीम करे, वो मुझे माने। लेकिन हमें क्रिसमस की अहमियत को समझना चाहिए, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि सच्चाई से वाकिफ हो और सच्चाई तुम्हें क्या करेगी, आज़ाद करेगी। अगर हम देखें तो जिसने पूरी कायनात को खलक किया है,
इंसान को अगर देखा जाए तो ज़मीन के अंदर से वो खजाने ढूंढता है, लेकिन वो अपने अंदर की जो सच्चाई है उसे नहीं ढूंढता, उसे नहीं पहचानता। क्योंकि अगर खुदा के कलाम को अगर हम देखें तो इसके अंदर ये कलाम सच्चाइयों से भरा है। इसकी उम्दा और अमीक बातों को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं तो हमारी ज़िंदगियाँ क्या हो जाती हैं? तब्दील हो जाती हैं। इसलिए क्रिसमस के सीज़न में हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खुदा की हुजूरी में ये वक्त गुजारें। क्रिसमस सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं, हम बाज़ारों में जाएं, शॉपिंग करें, अच्छे खाने खाएं, अच्छे ट्री सजाएं, ये सब तो एक हमारी समझे कि दुनियादारी का हिस्सा है। इससे ज़ाहिर होता है कि हम खुदा से प्यार करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ईमानदार होना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने ईमान को, मसीही ईमान को मजबूत रखना, क्योंकि खुदा का कलाम हमें इस पर अमल करने की क्या करता है? तलकीन करता है। हमें बताता है कि यीशु हमारे लिए दुनिया में आया और उसने हमें अपने खून से क्या किया? खरीद लिया। आप देखते हैं, जब मैं देख रही थी, मैं कह रही थी कि सितारा आकर उसी जगह पर आकर रुका जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह की क्या हुई? पैदाइश हुई। और मजूसी भी आकर वहीं पर क्या हुए? रुक गए। और आज हमें रूहानी तैयारी करनी है, रूहानी होकर तैयार करना है। क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है कि हम पूरा साल इसका इंतज़ार करते हैं। पूरा साल इसलिए इंतज़ार करते हैं कि हमने जो अगला साल होता है, 2 महीने अगर हम देखा जाए क्रिसमस को, तो 2 महीने पूरी तैयारी इसकी चलती है और अगला पूरा साल जो है हम उसका इंतज़ार करते हैं कि क्रिसमस सीज़न आएगा। और खुदा ने हमें क्रिसमस के वसीला से ही दुनिया में नजात आई, क्योंकि क्रिसमस एक ऐसा सीज़न है जिसको हम लेकर अपनी ज़िंदगी में चलते हैं और अपने काम करते हैं। सो खुदा ने ऐसे ही मरियम को इस्तेमाल नहीं किया। खुदा ने मरियम को बहुत बड़ा रुतबा दिया, सब औरतों में से बड़ा रुतबा। जब खुदावंद की पैदाइश हुई, मेरे साथ निकालिएगा, फिर से हम जाएंगे मत्ती 2 बाब, उसकी पहली आयत पर फिर से मैं जाऊंगी। खुदावंद के कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मत्ती 2 बाब में हम देखें तो जब है यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए। जब हम देखते हैं कि हेरोदिस ने जब मजूसियों को भेजा, तो ये भी एक हेरोदिस ने जब देखा कि एक इंसान होते हुए, क्योंकि हेरोदिस बादशाह था उस ज़माने का, एक इंसान होते हुए उसके दिल में एक जेलसी आई, क्योंकि वो तो खुदावंद यीशु मसीह को मरवाना चाहता था। और उसने उसको समझे कि एक दगा करके उनको भेजा कि जाकर मालूम करें कि ये बच्चे की पैदाइश हुई कहाँ है। सो वो गए, लेकिन वो दोबारा लौट कर वो वहां से उस रास्ते से वापस नहीं गए। जब हम देखते हैं खुदावंद के कलाम में से, तो मैं पढ़ूंगी, यहूदिया का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? क्यों पूरब में उसका सितारा देखकर मुझे से सजदा करने आई है। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह, उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उस कौम के सब सरदार काहिनों फिकियों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने कहा यहूदिया के शहर बैतलहम में। यहूदिया का शहर जो बैतलहम था, ये एक आम शहर था, ये कोई खास शहर नहीं था अगर देखा जाए, लेकिन यीशु की पैदाइश ने उसको क्या किया? खास बना दिया। आज हम अपनी जिंदगियों में देखें तो जब यीशु हमारी जिंदगी में होता है, जब हम अपनी पहचान करवाते हैं, पहले अगर मैं अपनी जिंदगी को देखूं तो मुझे पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही मैंने खुदावंद को कबूल किया, जैसे ही खुदावंद मेरी ज़िंदगी में आया, मैंने बपतिस्मा लिया और मेरी ज़िंदगी बदली, वैसे ही मेरी पहचान भी बदल गई। इसी तरह जब यीशु यहूदिया के शहर बैतलहम में पैदा हुआ, तो खुदा की क्या हुई? उस शहर को खुदा ने क्या किया? खास बना दिया। आज हम दुनिया के नक्शे पर अगर देखें, दुनिया में अगर आपके पास अगर नक्शा है दुनिया का, मतलब जो हम देखें तो ये दरमियान में बिल्कुल ये जो है ना, वो उस नक्शे को देखें तो ये यहूदिया का शहर बैतलहम बिल्कुल सेंटर में आता है दुनिया के,
यानी कि ये जो मकाम है ये सेंटर है, और इसको हम सेंटर में जब हम देखते हैं, सेंटर में देखते हैं तो सेंटर को जब हम देखते हैं पूरी दुनिया के, आप देखिएगा नक्शे में ये सेंटर में आता है। तो जहाँ हम खुदा के कलाम में से देखें, खुदा के कलाम में लिखा है जहाँ मेरे नाम से एक या दो जमा होंगे मैं उनके दरमियान क्या होऊंगा, हाजिर होऊंगा। और इस आयत को जब हम देखते हैं तो ये भी मरकज है, यानी कि खुदा हमारे दरमियान में, यानी कि यीशु के पैदाइश में दरमियान में हुई, दुनिया के दरमियान में। और आज हम इस आयत को जब पढ़ते हैं कि जहाँ एक या दो मेरे नाम से जमा होंगे, तो ये हमारी जिंदगियों में भी खुदा क्या होता है, हमारे दरमियान में आ जाता है। वो हर वक्त हमारे दरमियान में क्या होता है, मौजूद होता है। और यीशु को जब हम अपने दिल में रखते हैं, उसे कबूल करते हैं, तो हमारी जिंदगियां क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। जब मैं इस मैसेज को देख रही थी तो मैं कह रही थी ये एक क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है जो हमें, ठीक है जोशो खरोश से तो मनाना ही है, लेकिन हमारे अंदर इसके ईमान की क्या अहमियत है, हमें उसे समझना है और उसे दूसरों तक लेकर जाना है, दूसरों को बताना है। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना क्या है, मसीह के कलाम से। हमें अपने ईमान को मजबूत करना है और खुदा के कलाम को क्या करना है, पढ़ना है, उस पर अमल करना है। क्योंकि खुदा का कलाम जब तक हम सुनेंगे नहीं, हमें कैसे पता चलेगा, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं हमें कैसा पता चलेगा। आज हम नबियों को तो देखते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं कि नबियों को देखते हैं, नबियों ने ये किया, मूसा ने ये मोजज़ा किया, लेकिन हमारी जिंदगियां क्या हैं, कलाम से खाली हैं। आज मोजज़ात क्यों नहीं हो रहे दुनिया में? आज हमें क्या कमी है? हमारे अंदर ईमान की कमी है, हमारे अंदर ईमान की मजबूती की कमी है। हम दूसरे नबियों को तो देखते हैं, खुदा ने, सुलेमान ने खुदा से क्या मांगा। आज हम जब दुआ करते हैं तो कहते हैं खुदा हमें फलां चीज़ दे दे, फलां चीज़ दे दे, लेकिन खुदा ने, सुलेमान ने खुदा से क्या की, हिकमत मांगी। हिकमत से हम सब कुछ ले सकते हैं, और हिकमत ये एक ऐसी चीज़ है, जब हमारे अंदर हिकमत आ जाती है तो हम खुदा के कलाम को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, उस पर अमल कर सकते हैं और उसको आगे दूसरों तक लेकर, मतलब हमारी जिम्मेदारी है कि हम कलाम को दूसरों तक लेकर जाएं और खुदा के मंसूबा को क्या करें, पूरा करें। यीशु ने तो सलीब पर नजात के काम को पूरा कर दिया। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस कलाम को लेकर दूसरों तक जाएं और मसीह को दूसरों को बताएं कि हमारा नजात दहिंदा जो है खुदावंद यीशु मसीह है। और क्रिसमस जो है, क्रिसमस कोई छोटा त्यौहार नहीं है, क्रिसमस हमारे लिए बहुत बड़ा त्यौहार है। और इस त्यौहार को ईमान के साथ, बड़े ईमान के साथ हमें मनाना है, क्योंकि हमारा खुदा हमारे लिए दुनिया भरा है और हम उसके खून से खरीदे हुए लोग हैं। उसने ना सिर्फ हमें जिंदगी दी बल्कि हमेशा की जिंदगी दी, क्योंकि हमेशा की जिंदगी का वारिस सिर्फ वही है, क्योंकि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसलिए हमें खुदा के कलाम पर अमल करने की ज़रूरत है और उसकी पैरवी करने की ज़रूरत है और क्रिसमस की अहमियत को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि क्रिसमस खुशियों का पैगाम लाता है। और खुशियाँ जब हम क्रिसमस को मनाते हैं और क्रिसमस के जब हम पढ़ते हैं कि मजूसी जब आए उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को सजदा किया, और सजदा सिर्फ एक ही ज़ात को वाजिब है। हम लोगों ने हम देखें अगर दूसरी कौमों में तो वो बहुत से उन्होंने अपने बुत बनाए हुए हैं, उनको सजदा करते हैं, लेकिन जैसे मजूसियों ने खुदावंद यीशु मसीह को सजदा किया, हमें भी सिर्फ एक ही खुदा है, एक ही हमारा नजात दहिंदा है, एक ही हमारा यीशु मसीह है जिसको सजदा करना जो है क्या है, वाजिब है। आज का हासिल कलाम हमारे साथ यही है कि हम खुदावंद यीशु मसीह पर, जो मेरा टॉपिक था मसीही ईमान में क्रिसमस की अहमियत, कि हम इसकी अहमियत को समझें कि ईमान, जब हम ईमान में मजबूत होंगे तो हम क्रिसमस की अहमियत को क्या करेंगे, समझ सकेंगे और इसको क्या करेंगे, मना सकेंगे। खुदावंद आप सबों को इस कलाम पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।
You are watching Shine Star TV. Be the light.